बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हामिद हुसैन, देखिए आप कहते हैं बीजेपी ने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। खेमचंद जी ने बहुत सारे काम गिनवा दिए और बिहार की जनता सीधे सीधे जो वोट करी है उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। मैं आपके पास आऊं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी यह है कि मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह लगातार आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। जेडीयू से उन्हें टिकट मिला है, 2716 वोटों से वो आगे चल रहे हैं अनंत सिंह। और ये इसके अलावा बहुत सारी सीटें हैं। बात चनपटिया से करें तो चनपटिया से कांग्रेस के अभिषेक रंजन आगे नजर आ रहे हैं, मोकामा की बता दिया हमने आपको। और लोरिया से बीजेपी के विनय बिहारी आगे चल रहे हैं। तो ये जो शुरुआती रुझान थे अब वो सीधे परिणाम की तरफ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। गोविंदगंज से एलजेपी के राजू तिवारी आगे चल रहे हैं, सीतामढ़ी से आरजेडी के सुनील कुमार आगे चल रहे हैं। तो ये अभी तक स्थिति बनी हुई है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी और दौर की जो काउंटिंग है वो रह गई है और हो रही है। जी हाँ, इसी बीच रुझानों में पीके की पार्टी फिलहाल अब 0 वोट पर आ गई है। कुछ जगहों पर ऐसा नजर आ रहा था कि शायद वो भी आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। मनीष कश्यप जैसे प्रत्याशियों को उन्होंने चुनावी मैदान में जब उतारा तो कई बार बीच में ऐसी भी तस्वीर नजर आई कि वो भी बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन फिलहाल अब जैसे जैसे वक्त आगे हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, काउंटिंग लगातार आगे बढ़ रही है और रुझान पल पल बदल रहे हैं। अब इस दौरान तस्वीर भी कंटिन्यूसली बदल रही है। ऐसा लग रहा था पीके यहाँ पर प्रशांत किशोर कुछ अलग कमाल जरूर करेंगे और टक्कर कांटे की टक्कर देते हुए नजर आएंगे, लेकिन तस्वीर फिलहाल ऐसी नजर नहीं आती। लेकिन कुल मिलाकर जो आंकड़े पल पल बदल रहे, देखिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के साथ साथ जो रुझान बार बार आते हैं, हमारे तमाम सहयोगी बिहार में अलग अलग जगहों से जो अपडेट्स हम तक पहुंचाते हैं उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी भी कई जगहों पर आगे पीछे की स्थिति नजर आती है। लेकिन फिर भी सारी चीजों के साथ लेकिन नैना, अगर आप इसके बाद भी ईसीआई के डेटा पे नजर डाल लें तो जेडीयू 71 है और वही बीजेपी 70 है, यानी बहुमत के आंकड़े तो छू दिए हैं। मैं वही कह रही हूँ कि अब ये देखिए कि ठीक है, आंकड़े जो भी अभी रुझान से ये तो स्पष्ट हो जाता है जो आपको चाहिए बेसिकली बहुमत पाने के लिए, उस बहुमत के आंकड़े के नजदीक आगे पीछे सिर्फ एनडीए घूम रही है। संदीप जी देखिए 10:22 हो रहा है और मुझे लगता है कि जो अस्थाई हम जिसको मान के चलेंगे 11 बजे एकदम तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी अगले 35 से 40 मिनट के अंदर। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि बहुमत आ गया है, नीतीश जी की सरकार बन रही है, लेकिन इसके साथ ही 2/3 बहुमत इनको मिल जाएगा क्या, ऐसा मुझे नतीजा आ रहा है, क्योंकि 150 से ज्यादा सीटें जो है एनडीए के पक्ष में आ चुकी हैं। तो 2/3 बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो रोना धोना मुझे लगता है शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर के लिए कहा गया, और मुझे तो सुनामी नजर आ रही है। अगर इसको सुनामी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो डॉक्टर हुसैन से पूछ लेते हैं, आपको सुनामी नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है? देखिए अभी कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मैं जहां तक देखता हूं कि जहां बढ़त तो है उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर कोई डिनाई करता है तो बेवकूफी है। लेकिन इससे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अभी गोबर भाटिया क्या कोई बोल गए कि शहाबुद्दीन, तो इनका देखिए अभी भी कोई कह रहा था कि उग्रवादी आचरण है, आप जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, करप्टेड है। भाई सरकार तो आप 25 साल से हैं, सरकार तो आप की है, तो करप्शन हम लोग कहाँ से किया हमने, या हम लोग कैसे उग्रवादी से किए? आप ही बल्कि कहते हैं घुसपैठिया की बात करते हैं। तैयारी तो परीक्षा तक ही होती है हुसैन जी, की बात करते हैं। परीक्षा हो चुकी है, परिणाम का दिन है, अब तैयारी गई। नहीं, जो बातें उन्होंने कही तो उनको तो कहने दिया, उन्हीं के लिए कह रही हूँ। जवाब तो मुझे देने दीजिए ना। यू अलाउ मी टू स्पीक ना। जो उन्होंने कहा कि कई बातें उन्होंने कही उग्रवादी रूप लेते हैं, ये क्या, व्हाट इज दिस? शहाबुद्दीन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस? तो डिवीजन करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े नहीं है। बीजेपी के लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना चाहिए, वहां यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात कही गई है, भाईचारे की बात कही गई। राष्ट्र जो आप कहते हैं कि राष्ट्रवाद तभी होता है जो हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सब एक साथ हो, तभी राष्ट्रवाद होता है, तभी एकता होता है, तभी यूनिटी है, तभी स्ट्रेंथ आता है। लेकिन डिवीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हुसैन जी एक बात मुझे जरूर बताइएगा, सीमांचल की जो सीटें हैं उसे आप हमेशा अपने बहुत मजबूत कैडर मानते रखे हैं। सीमांचल में इस बार आपको खासतौर से महागठबंधन का प्रदर्शन किस रूप में नजर आता है? नहीं, मुझे तो कमजोर नजर आता है, कुछ कमियां रही हैं और खुल के कमियां कह सकता हूं मैं, क्योंकि हमें अर्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, कोहेसिवनेस होना चाहिए था, और कैंडिडेट सिलेक्शन में भी कुछ कमियां मुझे नजर आती है। आपने तो ऐसा लग रहा है कि रुझानों के साथ में आपने हथियार डाल दिए हैं, आपकी शब्द आपका तरीका ऐसा दो बातें होती है। इंडिकेशन जहां आता है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। मैंने बताया आपको कि मैं ऑफिसर था, सिविल सर्विस ऑफिसर था, सीनियर ऑफिसर था, तो मुझे सच्चाई को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को आत्म समीक्षा करेंगे। जो बहुत आकर्षक और मनमोहक था। इस बात को लेकर भी कई बार
पहले तो अगर हम मुख्यमंत्री महागठबंधन की तरफ से बात करें तो नहीं क्लियर हो रहा था, फिर बाद में क्लियर हुआ, और फिर नीतीश जी को लेकर भी तमाम चीजें जो नीतीश जी को नेता जनता ने चुन रखा था। ये 2004-05 के चुनाव में उनको जनता ने चुना था और वो जनता के निर्वाचित नेता हैं और उनके दिलों में हैं। ये इन चुनाव के नतीजों ने साबित किया। और भविष्य का बंगाल पर भी जाहिर है इसको लेकर किस तरह का जो चीजें रहने वाली हैं, इस नतीजे के बाद किस तरह से देखते हैं? बंगाल में भी कड़ा मुकाबला होगा। टीएमसी की वहाँ कई बार से सरकार है और मुझे उम्मीद है कि एनडीए वहाँ भी अच्छा करे। थैंक यू। देखिए, एनडीए की जीत को लेकर आश्वस्त और दूसरी तरफ बड़ी तैयारियां होने लग गई हैं, मिठाइयां बनने लग गई हैं। आखिर ये मिठाइयां कहां बटेगी, अब ये देखने वाली बात है। जेडीयू के दफ्तर में बटेगी या फिर आरजेडी के दफ्तर में, लेकिन मिठाइयों के तो बड़े बड़े ऑर्डर्स पहले ही दिए जा चुके हैं। ये भी एक तौर से स्पष्ट तौर से नजर आ रहा था। खीमचंद जी, यहाँ तो एनडीए के ऑफिस में बटेंगी, वो अच्छा। जेडीयू का ऑफिस भी है, हाँ। वो आदरणीय चिराग पासवान जी का भी ऑफिस है और भारतीय जनता पार्टी का भी ऑफिस है। एनडीए के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने लगातार दिन रात काम किया। आदरणीय नीतीश जी और मोदी जी की बातों को जन जन तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया और बहनों को जिस तरीके से एम्पावर किया है, उनको विश्वास दिलाया कि ये वन टाइम नहीं है, लगातार आपकी सपोर्ट, आपकी सहायता सरकार करती रहेगी आपके साथ। खीमचंद जी, आप क्या और लेकिन इसके पहले आपसे जानना चाहूंगी, बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात तो नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। फिर से नीतीश कुमार निश्चित रूप में हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कल तक तेजस्वी दावा चेतावनी दे रहे थे कि कोई अधिकारी किसी इशारे पर काम अगर करेगा तो, वो तो पहले ही से कह रहे थे कि गिरल भभकी देते हैं, भ्रामक समाचार पैदा करते हैं ताकि लोगों में दहशत हो। तो ये शो कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन धन्यवाद है चुनाव आयोग को कि जिन्होंने उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। वो लोग देखे कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। हर तरह से चुनाव आयोग बिहार का, हिंदुस्तान का बहुत एकदम स्वच्छ कार्य कर रही है। और हम समझते हैं कि इतना बड़ा देश में जहाँ करीब करीब 80 करोड़ 82 करोड़ वोटर्स हैं। तो जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे, 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। 4 सीटों पर अगर अभी तक बात की जाए तो 4 सीटें जीते हुए वो नजर आ रहे हैं। संदीप मिश्रा जी, एक तारीख तेजस्वी यादव की तरफ से दी गई थी, जगह बता दी गई थी, सीएम पद की शपथ कौन लेगा ये बता दी गई थी। तारीख बदलेगी, जगह भी बदलेगी और इसके साथ साथ सीएम का जो चेहरा है वो भी बदल जाएगा, मुझे लग रहा है बिहार में। देखिए, तेजस्वी जी ने क्या कहा उससे पहले मैं मांझी जी की बात पे आ जाऊं। मांझी जी ने क्या कहा, 160 का आंकड़ा दिया। बहुत अच्छा हुआ कि यह आंकड़ा मांझी जी ने दिया है जिसकी सिर्फ 4 सीटें आ रही हैं। अगर यह आंकड़ा जो है कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व या नेता देता तो शायद ये कहा जाता है इलेक्शन कमीशन को फोन करके बता दिया गया है कि भाई इतनी सीटें डिक्लेयर करनी है, भारतीय जनता पार्टी को जितानी है। तो चलिए, कम से कम मांझी जी ने बात कही है तो विपक्ष शायद ये न कहे कि वोट चोरी हुआ है या धोखाधड़ी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बाज आने वाले हैं। थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे कहूँ आपके दर्शकों के लिए। देखिए, चुनाव की पूर्व संध्या पे बिहार का क्या अपमान किया गया। बिहार की जनता को नेपाल के जेनजी से तुलना करके कहा गया कि भाई उपद्रव करेगी, रोड पे आ जाएगी, सड़क पे आ जाएगी। भड़काया ही जा रहा है जगह जगह। हमेशा से भड़काने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां की जनता ने, युवा नेतृत्व ने जो कहें कि विश्वास किया चिराग पासवान पर, विश्वास किया सम्राट चौधरी पर, विश्वास किया नीतीश जी के अनुभव पर, और उसका ये नतीजा है कि आज 4 सीट जीतने वाले मांझी साहब भी कह रहे हैं कि 160 सीट का कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। जबकि
महागठबंधन की तरफ अगर हम देखें तो इकलौते हैं तेजस्वी, अकेले पड़े हुए हैं, उनका साथ देने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और अंतिम समय तक नहीं, ये था कि चुनाव के कुछ दिन पहले लोग साथ आ गए और शायद अगर एनडीए की उसका तरह जो अगर चले नुकसान है ना, उसका जो परिणाम है वो अब देखने को भी मिल रहा है नैना। एक बात यहाँ पर कहनी होगी कि जेडीयू की जिस तरीके से यहाँ पर पार्टी में इसमें सीटों में बढ़त हो रही है, 75 तक जा पहुंची है, यानी एक बड़ा आंकड़ा है। देखिए बड़ा आंकड़ा तो है, लेकिन हाँ। इस बार बहुत सी कुछ चीजें बदली भी गई हैं और उसकी एक बड़ी तस्वीर देखिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे मैथिली ठाकुर की। और देखिए आप तेज प्रताप भी महुआ सीट से आगे हो गए हैं। पहले थोड़ी तस्वीर बदल रही थी। मैथिली ठाकुर ये वो एक बड़ा चेहरा रहा है जो लोकप्रिय तो है, लेकिन सबसे युवा चेहरे के तौर पर जनता के बीच में वो यहाँ पर पहुंची। अपनी आवाज का जादू तो बिखेर रही थी, लेकिन बार बार ये लग रहा था कि भाई आखिर वो वोट उस रूप में अट्रैक्ट कर पाती है या नहीं। लेकिन जैसे कि बार बार हम बात कर रहे थे जिस रूप में यहाँ पे संदीप जी, जो महिला वोटर्स है ना, उनका बहुत अहम रोल रहा है इस पूरे चुनाव के दौरान।